नमस्कार। संस्कृत वयोनुम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पढ़े चाणक्य बने चाणक्य इस श्रृंखला में आचार्य चाणक्य आज हमें कहाँ संतोष करना चाहिए और कहाँ पर हमें संतोष नहीं करना चाहिए इनकी ओर इंगित करते हैं। कहते हैं संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने त्रिषु चैव न कर्तव्यो अध्ययने जपदानयोः। हर मनुष्यों को 3 स्थानों पर अवश्य संतोष करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले स्वदार यानी यदि आप गृहस्थी है तो आपको अपनी भार्या के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति संतोष रहना चाहिए, क्योंकि काफी सारी पुराण कथाएं जो है वह हमें बोधित करती है कि जब जब मनुष्य ने पर स्त्री की ओर चेष्टा की है तब तब उनका अंत अवश्य ही हुआ है, या फिर वह रावण हो या फिर ऐसी कोई स्त्री भी हो जो पर पुरुष के प्रति लालायित हुई हो तो उनका भी नाश हुआ है, जैसे कि शूर्पणखा। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा है यत् पृथिव्यां व्रीह्यवम् हिरण्य पशवः स्त्रियः, कि मनुष्य की ग्रीडीनेस, लोलुपता इतनी है कि पृथ्वी पर जितने भी हिरण्य है, स्त्रियां है, वह यदि एक व्यक्ति को भी दी जाए तो भी वह उससे उनका मन नहीं भरता। इसलिए सबसे अच्छा है कि स्वदार के प्रति संतोष रखे। फिर भोजन में संतोष रखना चाहिए। यदि हद से ज्यादा हम भोजन ग्रहण करते हैं तो अपच की समस्याएं हो सकती है और प्रभु के प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि हे प्रभु, यदि आपने इस समय का भोजन मुझे दे दिया है जिससे मैं आज के दिन अपना जीवन निर्वाह जो है वह कर सकता हूँ। और तीसरी बात है धन। धन के प्रति भी व्यक्तियों को संतुष्ट रहना चाहिए। सदा सोचना चाहिए कि इतना भी यदि धन मुझे ईश्वर ने दिया है तो इतना धन का मैं सद्व्यय करूं। काफी लोग ऐसे भी हैं जिनको इतना भी धन प्राप्त नहीं होता है, तो मैं सद्भाग्यशाली हूं कि मुझे इतना धन प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से स्वदार के प्रति भोजन में और धन में सदा से मनुष्यों को संतोष रखना चाहिए। फिर बाद में कहते हैं त्रिषु चैव न कर्तव्यः। अब ऐसे कौन से 3 स्थान है जहां पर मनुष्यों को कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए? तो उसमें पहला है अध्ययन। अध्ययन में कभी भी संतोष नहीं रखना चाहिए, असंतुष्ट ही रहना चाहिए। सदा हमें नई नई बातें सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। फिर जप कार्य में यानी आध्यात्मिक कार्य जो है, आत्मोन्नति के जो कार्य है, उसमें भी कभी भी हमें संतोष नहीं करना चाहिए। तो अध्ययन और आत्मोन्नति के जप आदि कार्य जो है, अनुष्ठान आदि जो कार्य है, वह हम लगातार प्रभु कृपा से करते रहे, ऐसे प्रयास करने चाहिए। और यदि आपको ईश्वर ने धन इत्यादि चीजें दी है तो उनको सन्मार्ग में व्यय करते हुए दान इत्यादि कार्यों में भी हमें संतोष नहीं करना चाहिए, उसमें असंतुष्ट ही रहना चाहिए। यानी हमसे जितना हो सके उतना
दान जो है वह सत्पात्रों को अवश्य ही देना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से स्वदार, भोजन और धन में संतोष की बात आचार्य ने कही और अध्ययन, जप और दान में असंतोष की बात जो है वह आचार्य ने हमारे सामने रखी है। आशा है आपको पढ़े चाणक्य बने चाणक्य यह श्रृंखला पसंद आती होगी। यदि आपको यह श्रृंखला पसंद आ रही है तो आपके अन्य समूह में भी इसे अवश्य प्रेषित कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें और संस्कृत वयोनिम चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो संस्कृत वयोनिम चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्तु।